अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना तवफ़्फ़ना मअल अब्रार। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अशरे रहमत के आखिरी दिन पर हम पर खूब खूब अपनी रहमतों की बारिश करे। चलिए, हमारे जो थे हमने चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ लिया था। अद्दर्सुस सालिस हमारा हो चुका था। आज हमें पढ़ना है अद्दर्सुर राबि यानी चैप्टर नंबर 4। चलिए चैप्टर नंबर 4 को शुरू करते हैं। पहले ऐसे रीडिंग करते हैं। मैं आपको मीनिंग बताती जाऊंगी, आप चाहें तो उसे लिखती जाइएगा। तो हमारा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 यानी अद्दर्सुर राबि हेडिंग है, यानी हमारा चैप्टर नेम है। चैप्टर का नाम है मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ जिसे मार्फा बनाया गया हो बिल्लाम लाम के जरिए, जिसे लाम के जरिए से मार्फा बनाया गया हो। यानी पीछे हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक सेंटेंस आया था, उस पर अलिफ लाम लगा हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि इसको छोड़ दीजिए, ये भी आपने पढ़ा नहीं है, ये मैं आगे चलकर बताऊंगी। तो वही चैप्टर है यहाँ। अब हमें सिखाया गया है कि जैसे बहुत सारे वर्ड्स देख रही हैं ना आप यहाँ पर कि फसलुन, सबूरतुन, उस्ताजुन, ये सारे वर्ड्स हैं। लेकिन अगर हमें क्या बनाना है, इन्हें मुअर्रफ बनाना है, मारिफा बनाना है, तो हम इस पर क्या लगा देंगे, अलिफ लाम लगा देंगे। देखिए इस तरह से समझ लीजिए आप कि जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि नाउन के बारे में, तो उसमें पढ़ा होगा कि नाउन दो तरह का होता है। एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वह वही है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में। ज़रा आगे शेयर कीजिए। सबसे लास्ट में ये चैप्टर जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ कायदा दे रखा है इसका, वहाँ लाइए और आगे चलिए। बस बस ऊपर ऊपर यहाँ देखिए। पहले आप इसको जो रूल्स हैं चैप्टर के उन्हें समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि आज का हमारा चैप्टर का नाम आप समझ लीजिए, ये है मारिफा और नकरा। नकरा और मारिफा। देखिए चैप्टर में दे रखा है ये, इसम की दो किस्में हैं, नकरा मारिफा। नकरा यानी कॉमन नाउन, इसम तो जानती हैं यानी नाउन। यानी नाउन की दो किस्में हो गई, कौन कौन सी, नकिरा यानी कॉमन नाउन और मारिफा यानी प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब नकरा की डेफिनेशन बता रहे हैं, नकरा के बारे में बता रहे हैं कि एक ही किस्म की कई चीजों के मुश्तरक नाम को इसमें नकरा कहा जाता है। यानी नकरा वो कहलाता है कि अगर हम वर्ड बोले वो तो उस तरह की बहुत सारी चीजें उसके अंदर शामिल हो। जैसे आप कहती हैं गर्ल, इंग्लिश में बोलती हैं तो गर्ल, बहुत सारी गर्ल्स हो सकती हैं, कोई भी गर्ल हो सकती है, तो वो क्या कहलाएगा, नकरा। इसी तरह हमने अरबी में कहा, अरबी में हमने उसे किस तरह से बोलते हैं, अरबी में हम क्या कहते हैं, अरबी में हमने कहा कि बिंतुन लड़की। अब लड़की कोई भी लड़की हो सकती है, कोई लड़की इसमें खास नहीं है, कोई स्पेशल इससे मुराद नहीं है। ये क्या है, कॉमन नाउन। इसे क्या कहा जाता है, नकेरा। यानी जिस जो नकेरा उसे कहा जाता है कि अगर हम वो वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो उसके अंदर बहुत सारे लोग उस तरह के शामिल हों। जैसे मैंने बोला रजुलुन आदमी, तो अब कोई भी आदमी हो सकता है, ये नकेरा है, ये कॉमन नाउन है। मैंने बोला बैतुन घर, तो कोई भी घर हो सकता है, कोई एक घर तो मुराद नहीं है, बहुत सारे घर इसमें आ सकते हैं, तो ये कहलाएगा कॉमन नाउन यानी नकेरा। समझिए आप। उसके बाद जो उन्होंने देखिए मिसालें दी कि एक ही किस्म की कई चीजों के मुश्तरक नाम को इसमें नकरा कहा जाता है। ये किसी मुअय्यन और मखसूस चीज पर दलालत नहीं करता।
یعنی اس سے ہمیں کوئی خاص چیز پتہ نہیں چلتی. ہم کہہ رہے ہیں بنتن، ہم کہہ رہے ہیں بیتن، ہم کہہ رہے ہیں رجلن، تو کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے. کوئی خاص تو پتہ نہیں چل رہا ہے نا. جیسے کہہ رہے ہیں یہ کتابن، کوئی بھی کتاب، رجلن کوئی آدمی. یہ ہو گیا ہمارا نکرہ یعنی کامن ناؤن. اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے ہمارا پراپر ناؤن. پراپر ناؤن کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ معرفہ. معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین اور مخصوص چیز کو بتاتا ہے. جیسے الکتاب کوئی خاص کتاب، الرجل کوئی خاص آدمی. یعنی معرفہ پراپر ناؤن وہ ہے جس سے ہمیں خاص چیز پتہ چلتی ہے. اس کو خاص کیسے بناتے ہیں کہ اس پر کیا لگا دیتے ہیں؟ الف لام. جیسے دیکھیے کتاب تھا اوپر، یہ نکرہ تھا، کامن ناؤن تھا. لیکن اگر میں نے کتاب پر سے پہلے لگا دیا الف لام کہ الکتاب، میں نے کیا بول دیا؟ الکتاب، تو اب اس میں خاص کتاب ہو گئی. یعنی کوئی میں کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہوں، کسی خاص ہندی کی، انگلش کی، عربک کی، ہسٹری کی، کسی خاص بک کی طرف میرا اشارہ ہے، تو یہ اسپیشل ہو گیا، یہ ہو گیا پراپر ناؤن. اسی طرح میں نے بولا الرجل کوئی خاص آدمی، اگر میں رجل کہہ رہی تھی تو یہ نکرہ تھا، یہ کامن ناؤن تھا. لیکن اگر میں نے کیا کہہ دیا؟ الرجل، تو یہ اسپیشل ہو گیا، خاص ہو گیا، پراپر ناؤن ہو گیا. اب ہمیں بتا رہے ہیں یہ طریقہ کہ ہم کوئی بھی اسم مان لیجیے نکرہ ہے، ٹھیک ہے، کامن ناؤن ہے، اور ہم اسے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ معرفہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی پراپر ناؤن بنانا چاہتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ کس میتھڈ سے بنائیں گے ہم؟ تو اس کا طریقہ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ اسم کے شروع میں الف لام کے اضافے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، اسے معرب باللام کہتے ہیں. یعنی ہر وہ اسم جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے البیت، الولد، الکتاب. الف لام کو حرف تعریف بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اسم نکرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کامن ناؤن ہے، آپ اسے بنانا چاہتے ہیں معرفہ، آپ اسے بنانا چاہتے ہیں پراپر ناؤن، تو آپ یہ کریے کہ اس اسم کے شروع میں کیا بڑھا دیجئے؟ الف لام. جیسے رجلن تھا، آپ اسے پراپر ناؤن بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اسے معرفہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ بولیں گے اب الرجل. آپ کا تھا کتابن، اب آپ اسے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ پراپر ناؤن بنانا چاہتے ہیں. کوئی خاص کتاب بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی شروع میں کیا لگا دیجئے؟ الف لام. الکتاب، جیسے آپ نے سورہ بقرہ کے اسٹارٹنگ میں پڑھا الف لام میم، اس کے بعد کیا پڑھا؟ ذالک الکتاب. ذالک الکتاب کیا لگا ہوا ہے کتاب سے پہلے؟ الف لام. قرآن نے یہ نہیں کہا ذالک کتاب، کیوں نہیں کہا؟ اگر قرآن کہتا ذالک کتاب تو کوئی بھی کتاب، دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو سکتی تھی، کسی بھی ریلیجن کی، کسی بھی دھرم کی. لیکن جب قرآن نے کیا بول دیا؟ الکتاب، قرآن نے اس کو نکرہ کو کیا بنا دیا؟ معرفہ بنا دیا. کامن ناؤن کو کیا بنا دیا؟ پراپر ناؤن بنا دیا. تو یہ ہے عربی کا استعمال، یہ سیکھنا ہے ہمیں کہ قرآن نے کہاں کون سا ورڈ کیوں یوز کیا. تو سمجھ گئی آپ؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ پراپر ناؤن. تو ہمیں اگر کسی بھی نکرہ اسم کو کیا بنانا ہے؟ معرفہ بنانا ہے، ہمیں کامن ناؤن کو بنانا ہے پراپر ناؤن، تو ہم کیا لگا دیں گے؟ اس پر الف لام لگا دیں گے. اگر ہم اس پر الف لام لگا دیتے ہیں تو ہمارا ناؤن جو کامن ناؤن تھا وہ کیا بن جائے گا؟ پراپر ناؤن بن جائے گا. یعنی ہمارا جو نکرہ اسم ہے وہ کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا. سمجھیے آپ اس کی چیز کو. اچھا ایک بات اور نوٹ کیجئے، ایک بات اور، رولز میں تو نہیں لکھی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں. جیسے کہ انہوں نے بتا دیا کہ کسی بھی اسم کو اگر ہمیں کیا بنانا ہے؟ معرفہ بنانا ہے، تو اس سے پہلے ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ الف لام.
और इस अलिफ लाम जो होता है, इसका नाम क्या है? हरफे तारीफ। इसका नाम क्या है? हरफे तारीफ। यानी हरफे तारीफ यानी मार्फा बनाने वाला हर्फ। मार्फा बनाने वाला हर्फ, इसी के जरिए से तो मार्फा बना रहे हैं ना हम। अब एक बात और बता दूं मैं, जब हमारा इसम नकरा था यानी कॉमन नाउन था, रजुलुन, किताबुन और वलदुन, बैतुन, मदरसतुन, तब हम क्या पढ़ा है? तुन। दो पेश पढ़ रहे हैं आखिर में। रजुलुन, किताबुन, वलदुन, बैतुन, मदरसतुन, इमराअतुन, हकीबतुन, सगीरतुन, कबीरतुन, ये सब नकिरा है, कॉमन नाउन है, तो इसके आखिर में पढ़ते हैं दो पेश। लेकिन अगर ये बन जाता है मारिफा, ये बन जाता है प्रॉपर नाउन, यानी अल किताबु, अल वलदु, अल मदरसतु, अल कबीरतु, अस्सगीरतु, अर्रजुलु, तो अब दो पेश नहीं पढ़ते, अब पढ़ा जाएगा उसके आखिर में एक पेश। पहले पढ़ रहे थे हम दो पेश यानी तनवीन, उसे तनवीन कहते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एक पेश। तो ये आपको होना चाहिए कि जब कोई इसम क्या होता है? नकरा होता है, कॉमन नाउन होता है, तो उसके आखिर में दो पेश पढ़े जाते हैं। लेकिन अगर कोई इसम मारिफा बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है, तो उसके आखिर में पढ़ा जाता है एक पेश। समझिए आप इस बात को। ये इसके जो नोट्स हैं, जो मैंने कायदा बताया, ये आपको तैयार करना होंगे, लेकिन ऐसे नहीं जैसे लिखे हुए हैं। मैं खुद अभी आपको सवाल लिख कर भेजूंगी, आपको उसको सवाल जवाब की यानी क्वेश्चन आंसर की शक्ल में लिखना होगा। जैसे मैं आपको लिख कर भेजूंगी इसम की कितनी किस्में हैं, आप आंसर देंगे इसम की दो किस्में हैं, नकिरा यानी कॉमन नाउन, मारिफा यानी प्रॉपर नाउन। फिर मैं आपको भेजूंगी कि नकिरा किसे कहते हैं, मिसाल से बताइए, फॉर एग्जांपल बताइए, तो आप बता देंगी कि नकरा वो है जिससे एक ही किस्म की कई चीज़ें पता चले, ये किसी ख़ास चीज़ को नहीं बताता, जैसे किताबुन, रजुलुन, बलदुन। फिर मैं आपको भेजूंगी कि मारिफा किसे कहते हैं, इसे मिसाल से समझाइए, तो आप उसका जवाब लिखेंगी कि मारिफा वो है जो किसी ख़ास चीज़ को बताता है, जैसे अल किताबो, अर रजुलो। फिर मैं आपको सवाल भेजूंगी कि अगर हमें कोई इस नकरा से मारफा बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आप उसका जवाब लिखेंगी कि अगर हम इसम के शुरू में क्या लगा देंगे? अलिफ लाम, तो वो इसम क्या बन जाएगा? मारफा बन जाएगा। जैसे हमने किताबुन से बोल दिया अल किताबू। फिर मैं आपसे कहूँगी कि बताइए हरफ तारीफ किसे कहते हैं, तो आप उसका आंसर लिखेंगी कि अलिफ लाम को हरफ तारीफ कहते हैं। बात समझ में आ गई आपके? जी। तो ये मैं आपको सवाल की शक्ल में भेजूंगी, आप जवाब की शक्ल में उसे मुझे तैयार करके सेंड करेंगी। चलिए, अब ऊपर से आपकी रूल्स जो है वो समझ में आ गए। अब ऊपर से चैप्टर देखिए, ऊपर से चैप्टर को पढ़िए, निकालिए ऊपर से चैप्टर। जी। अब आपकी चैप्टर समझ में आ जाएगा कि हमारा चैप्टर क्या है? अदरसुल राबे, चौथा सबक यानी चैप्टर नंबर 4। और वो चैप्टर नंबर हमारा 4 क्या है? मुअर्रफ बिल्लाम यानी अलिफ लाम के ज़रिए से मारफा बनाना। अब उन वर्ड्स को देखिए आप। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? फसलुन। फसलुन कहा जाता है क्लास, फसलुन क्लास। सबूरतुन, सबूरतुन कहा जाता है ब्लैक बोर्ड को। सबूरतुन किसे कहा जाता है? ब्लैक बोर्ड को। फसलुन क्लास, सबूरतुन ब्लैक बोर्ड। उस्ताजुन जानती हैं आप, उस्ताज टीचर को कहा जाता है। किताबुन किताब, अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे? फसलुन कोई क्लास, सबूरतुन कोई ब्लैक बोर्ड, उस्ताजुन कोई उस्ताज, किताबुन कोई किताब, तालिबुन कोई तालिब इल्म, कोई स्टूडेंट, तालिबतुन
कोई तालिबा, कोई स्टूडेंट। ज़कियतुन, ज़कियतुन कहा जाता है ज़हीन को, यानी इंटेलिजेंट। ज़कियतुन बोलते हैं ज़हीन यानी इंटेलिजेंट। ज़कियुन क्या है, मुज़क्कर, लड़के या आदमी के लिए बोलेंगे। और ज़कियतुन इंटेलिजेंट, ये किसके लिए बोलेंगे, लड़की या औरत के लिए। उसके बाद है जमीलुन, खूबसूरत। जमीलतुन, खूबसूरत। फ़र्क आप समझ रही हैं। जमीलुन बोलेंगे मुज़क्कर के लिए यानी लड़के या आदमी के लिए, और जमीलतुन बोलेंगे लड़की या औरत के लिए। जदीदुन, नया। जदीदतुन, नई। तो जदीदुन बोलेंगे लड़के या आदमी के लिए यानी जो मुज़क्कर चीज़ें होंगी उनके लिए, और जदीदतुन बोलेंगे आप किसके लिए, मुअन्नस चीज़ों के लिए यानी जो मुअन्नस चीज़ें होंगी उनके लिए। जी। उसके बाद आपका क्या वर्ड आया, उसके बाद आया करीमुन। करीमुन कहते हैं शरीफ, जिसे आप बोलती हैं नोबल। करीमुन, शरीफ। करीमतुन, शरीफा। शरीफा ये फ्रूट नहीं है, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए कि ये सारे जो वर्ड्स मैंने अभी पढ़े, ये मारिफा है या नकिरा है? जी बोलिए, ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? जी, नकरा यानी कॉमन नाउन। जी। अब अगर हम इसे बनाना चाहते हैं मारिफा, यानी हम इसे बनाना चाह रहे हैं प्रॉपर नाउन, तो क्या करेंगे? सबके शुरू में क्या लगा देंगे? चलिए पढ़िए, कोई पढ़ते जाइए। कैसे पढ़ेंगे? पढ़िए, अल फसलू। अच्छा, मैंने कहा ना 2 पेश, अब क्या हो जाएगा, 1 पेश। अल जी 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 जी, अल जमीलू। जी 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 जी। ठीक है, शाबाश। आ गई आप लोगों की समझ में कि अगर हमें ये नकरा है हमारा, ये हमारा कॉमन नाउन है, हम इसे बना रहे हैं प्रॉपर नाउन, तो इस पर सब पर क्या लगा देंगे, अलिफ लाम। तो ये बन जाएगा हमारा मारिफा यानी प्रॉपर नाउन। और हम कॉमन नाउन में 2 पेश पढ़ रहे थे, लेकिन जब मारिफा बनाएंगे, प्रॉपर नाउन बनाएंगे, तो फिर उस पर 1 पेश पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलिए। जदीद, नया, न्यू। न्यू को कहेंगे। ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, और नहीं नहीं, उसके ऊपर नीचे कीजिए। जी। अब ये भी देखिए वर्ड्स दे रखे हैं। तब्बूरतुन किसे कहते हैं, मैंने बताया था किसे कहते हैं, ब्लैक बोर्ड को। देखिए सामने बोर्ड बना हुआ है। उसके बाद क्या है, किताबुन। किताब को कहते हैं। उस्ताजुन, पता है आपको, टीचर। तालिबुन, अब इन सब का तर्जुमा क्या करेंगी, सबूरतुन, कोई ब्लैक बोर्ड। किताबुन, कोई किताब। उस्ताजुन, कोई उस्ताज। तालिबुन, कोई तालिब इल्म, कोई स्टूडेंट। अब नीचे देखिए नोट दे रखा है इन्होंने, इसम के शुरू में अलिफ लाम का के इजाफे से वो मारिफा बन जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर इसम के शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मारिफा बन जाएगा। समझिए आप। अब चलिए आगे क्या कह रहे हैं, पढ़िए, लिखिए और तर्जुमा कीजिए। चलिए आप लोग ही पढ़ेंगे इसे, एक एक करके पढ़िए।
चलिए मैं बता देती हूँ पहले आपको। अल फसलो कबीरुन, अल फसलो क्लास, कबीरुन बड़ा है, क्लास बड़ा है। अब देखिए अल फसलो ये मारिफा है और कबीरुन ये क्या है, नकरा। अल फसलो कबीरुन, क्लास बड़ा है, ठीक है। असबूरतो, जी, असबूरतो ब्लैक बोर्ड, जदीदतुन नया नया है, ब्लैक बोर्ड नया है। असबूरतो ये क्या हुआ, नकरा, और वो मारिफा, और जदीदतुन ये क्या है, नकरा, ठीक है। और अल कुर्सियो, कुर्सी, जदीदुन नई है, कुर्सी नई है। कुर्सी, अल कुर्सियो मारिफा हो गया, जदीदुन नकरा हो गया। अब कह रहे हैं हाजा फसलुन कबीरुन, हाजा ये, फसलुन एक क्लास है, कबीरुन बड़ा, ये एक बड़ा क्लास है, ये एक बड़ा क्लास है। हाजा किताबुन, हाजा ये, किताबुन एक किताब है, ये किताब है। अब मैं आपको यहाँ एक और बात समझा दूँ, ज़रा ध्यान दीजिए पहले वर्ड पर आप। अल फसलू, असबूरतु, अल कुर्सियु, हाजा हाजा। अल फसलु असबूरतु अल कुर्सियो मारिफा है, अलिफ लाम लगा हुआ है, पहचान लिया हमने, ठीक। लेकिन आपके जहन में हो सकता है आ रहा हो कि हाजा पर तो अलिफ लाम नहीं है दोनों जगह। तो आप ये जहन में रखिए कि जो हमने पहले चैप्टर में पढ़े, अस्माए इशारा पढ़े, ये हाजा, हाजा, हाजाने, हाउलाई, और हमने ज़माइर पढ़ी थी, जालिका, तिलका, हाजा, वो, हिया, हुमा, हुआ। तो ये ज़माइर और अस्माए इशारा ये दोनों क्या होते हैं, मारफा होते हैं पहले से ही, इन पर अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमने ज़माइर पढ़ी हैं और जो हमने अस्माए इशारा पढ़े हैं, ये ऑलरेडी क्या हैं, मारिफा ही हैं, लिहाजा इन पर अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप कुरान में देखिए, कुरान क्या कह रहा है, ज़ालिकल किताब, ज़ालिका पर अलिफ लाम नहीं लगाया, किताब पर लगाया। ज़ालिका पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ज़ालिका पहले से मारफा है। जितनी भी ज़माइर होती हैं और जितने भी अस्माए इशारा होते हैं, वो सब के सब पहले से ही मारिफा हैं, इसलिए उन पर अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझिए आप इस बात को। तो इसीलिए फसलुन पे अलिफ लाम लगाया गया, सबूरतों पे अलिफ लाम लगाया गया, कुर्सियुन पे अलिफ लाम लगाया गया, लेकिन हाजा हाजा पे नहीं लगाया गया, क्योंकि ये पहले से ही मारफा है, ये है ही मारिफा। समझ गई आप। अब इसी तरह दूसरी साइड देखिए, अत्तालिबु ज़कीयुन, अत्तालिबु तालिब इल्म, ज़कीयुन ज़हीद है, इंटेलिजेंट है। अल उस्ताजु उस्ताज, करीमुन शरीफ है, उस्ताज शरीफ है। अल मदरसतु मदरसा, कबीरतुन बड़ा है, मदरसा बड़ा है। हाज़िही ये, सबूरतुन ब्लैक बोर्ड, सौदाऊ काला है, ये काला ब्लैक बोर्ड है। हाज़िही ये, हदीक़तुन एक बाग है, ये एक बाग है। अब इसके पहले वर्ड पर गौर कीजिए, अत्तालिबु, अल उस्ताजु, अल मदरसतु, अलिफ लाम लगाया, लेकिन हाज़िही पे नहीं लगाया, क्योंकि ये पहले से ही मारिफा है। इसी तरह आप देखिए, एक चीज़ और भी देखते चलिए कि देखिए, जो हमारा सेकंड सेंटेंस आया था, असबूरतो जदीदतुन, अल फसलो मुज़क्कर था तो कबीरुन मुज़क्कर इस्तेमाल किया,
لیکن الصبورتو یہ کیا ہو گیا؟ مؤنث ہو گیا، اس کے آخر میں گولتا ہے، تو اس کے لیے کیا استعمال کیا؟ جدیدتن، گولتا کے ساتھ۔ تو جو مذکر ہوگا، یعنی اگر معرفہ مذکر ہے تو نکرہ بھی مذکر آئے گا، اگر معرفہ مؤنث ہوگا تو نکرہ بھی مؤنث آئے گا۔ ایسے ہی دیکھیے الطالب مذکر ہے تو ذکیٌ بھی مذکر ہے، الاستاذ مذکر ہے تو قریب بھی مذکر ہے، لیکن المدرسۃ مدرسہ مؤنث ہے تو کبیرۃ بھی کیا آیا؟ مؤنث آیا۔ اسی طرح سبورۃ مؤنث ہے تو حاضی بھی مؤنث آیا، سوداء یہ بھی مؤنث ہے۔ عربی میں مؤنث ہونے کی پہچان صرف گولتا نہیں ہے، الف اور حمزہ بھی ہے۔ جن کلموں کے آخر میں الف حمزہ لگا ہوتا ہے نا، وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے سوداء کیا لگا ہوا ہے آخر میں؟ الف حمزہ، تو یہ مؤنث ہے۔ یعنی عربی میں وہ اسم بھی مؤنث ہوتا ہے جس کے آخر میں گولتا ہو، اور عربی میں وہ اسم بھی مؤنث ہوتا ہے جس کے آخر میں الف حمزہ ہو۔ حدیقۃ مؤنث ہے تو حاضی بھی کیا آیا؟ مؤنث آیا۔ اب یہاں پر دیکھیے الطالبۃ ذکیۃ، الطالبۃ طالبہ اسٹوڈنٹ، ذکیۃ ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے۔ الکتاب کتاب، جمیل خوبصورت ہے، کتاب خوبصورت ہے۔ الحدیقۃ باغ، جمیلۃ خوبصورت ہے، باغ خوبصورت ہے۔ ذالکا وہ، طالب طالب علم ہے، ذالکا وہ، الطالب طالب علم، ذکی ذہین ہے، وہ طالب علم ذہین ہے۔ اب ذرا دھیان دیجئے، الطالبۃ معرفہ ہے، الکتاب معرفہ ہے، الحدیقۃ معرفہ ہے، ذالکا پر الف لام نہیں آیا کیونکہ وہ پہلے سے ہی معرفہ ہے، اس پر کیا لگا ہوا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ذالکا ضمیر ہے تو وہ پہلے سے ہی معرفہ ہے، اس پر الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نیچے دیکھیے الطالبوں پہ الف لام لگایا، لیکن اس پر الف لام نہیں لگایا کیونکہ وہ پہلے سے کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو اس چیز کا جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے دیکھیے آپ، پوچھا جا رہا ہے ما ہاذہ، ما کیا چیز ہے، ہاذہ یہ کیا چیز ہے، تو کیا کہا گیا؟ ہاذہ مدرسۃ، یہ ایک مدرسہ ہے۔ ہاذہ پر الف لام نہیں لائے کیونکہ وہ پہلے سے ہی کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اب کہا گیا حل کیا، المدرسۃ مدرسہ، کبیرۃ بڑا ہے، کیا مدرسہ بڑا ہے؟ جواب دیا گیا نعم، جی ہاں، المدرسۃ کبیرۃ مدرسہ بڑا ہے۔ اب پوچھا گیا من انتا، آپ کون ہیں؟ کیا کہا گیا؟ انا طالب، میں طالب علم ہوں۔ اب پوچھا گیا حل ہی طالبۃ، کیا وہ طالبہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے؟ کہا گیا نعم ہی طالبۃ، جی ہاں وہ اسٹوڈنٹ ہے، جی ہاں وہ طالبہ ہے۔ اب کہا گیا حل ھذا الکتاب جدید، کیا یہ کتاب نئی ہے؟ تو کہا گیا لا نہیں، ھذا الکتاب قدیم، یہ کتاب کیا ہے؟ پرانی ہے۔ اب ذرا آپ اس پر دھیان دیجئے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس اسم کو معرفہ بنانا ہے اس پر الف لام لائیں گے، اور جس کو نکرہ بنانا ہے یعنی کامن ناؤن بنانا ہے اس پر الف لام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا کہ جو ہماری ضمیریں ہوتی ہیں اور جو ہمارے اسماء اشارہ ہوتے ہیں ان پر الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے سے ہی معرفہ ہیں، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ اسی طرح آپ نے پڑھے تھے حروف استفہام، پڑھے تھے نا حروف استفہام، ماں پڑھا تھا، من پڑھا تھا، حل پڑھا تھا، یہ بھی پہلے سے ہی معرفہ ہوتے ہیں، ان پر بھی الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے ماں ہو، چاہے من ہو، چاہے حل ہو، یہ حروف استفہام بھی پہلے سے کیا ہیں؟ معرفہ ہے، اس لیے ان پر بھی الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی
या नहीं, मुझसे शेयर कीजिए। जिससे कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पहले पिछला मालूम कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मैं आपको एक मर्तबा और बता देती हूँ शॉर्ट करके, कि देखिए हमने आज ये पढ़ा है कि इसम की दो किस्में हैं, एक नकरा, दूसरी मार्फा। यानी एक कॉमन नाउन, दूसरी प्रॉपर नाउन। ठीक। फिर मैंने आपको बताया कि नकरा वो है जो किसी खास चीज को नहीं बताता, बल्कि उसके अंदर उस तरह की बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे किताबुन, रजुलुन, वलदुन, बिंतुन वगैरह वगैरह। और बताया मैंने मारिफा वो होता है जिससे कोई ख़ास चीज़ मुराद होती है, यानी प्रॉपर नाउन। जैसे अलफसलो, अलकिताबो, अलकुर्सियो, अलहदीक़तो। मैंने आपसे कहा कि अगर हमें नकरा को यानी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाना है तो उसका तरीका हम ये अख्तियार करेंगे कि हम उसके कॉमन नाउन के शुरू में, यानी जो हमारा नकरा है उसके शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा मारिफा यानी प्रॉपर नाउन। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि हमारी जो ज़माइर है या हमारे जो अस्माए इशारा हैं या जो हुरूफ इस्तिफ़हाम हैं, उन पर उनको अगर हम मारिफा बनाना चाहते हैं यानी प्रॉपर नाउन बनाना चाहते हैं, तो हमें उन पर अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही क्या है, मारिफा है। दूसरी बात आपको ये बताई गई कि जब हमारा कोई इस्म जो है कॉमन नाउन होता है, यानी वो उस पर जो है अलिफ लाम नहीं होता, वो नकरा होता है, तब हम उस पर पढ़ते हैं दो पेश, वलदुन, बिंतुन, जमीलुन, मदरसतुन। लेकिन हमारा अगर वही नाउन जो है कॉमन नाउन, यानी हमारा वो नकरा अगर क्या बन जाता है, मारिफा बन जाता है, ठीक है, तो जो है उसको उस पर फिर पढ़ा जाता है एक पेश। और ये चेंजिंग जो है ज़माइर में और अस्माए इशारा में और हुरूफ इस्तिफ़हाम में नहीं आएगी, वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मा, मन, हल ऐसे ही पढ़े जाएंगे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, जैसा है वे वैसे ही रहेंगे। ना उनका एराब बदलता है, ना उन पर कुछ और दाखिल हो सकता है, कुछ नहीं आता, वो जैसे हैं हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये बात मैंने आपको बताई, तो ये बात आपकी समझ में आई? जी, जवाब दीजिए। जी जी। ठीक है, आगे शेयर कीजिए। देखिए आगे क्या कहा गया, मा हाजा, ये क्या है। आंसर क्या दिया गया, हाजा फसलुन, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है। पूछा गया मा हाजिही, ये क्या चीज है, तो क्या कहा गया, हाजिही सबूरतुन, ये एक ब्लैक बोर्ड है। उसके बाद क्या कहा गया, मन हाजा, ये कौन है, क्या कहा गया, हाजा उस्ताजुन, ये उस्ताद हैं, ये टीचर हैं। उसके बाद कहा गया हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है। आंसर दिया गया नाम हाजा किताबुन, जी हाँ ये किताब है, जी हाँ ये किताब है। उसके बाद कहा गया हल हाजा उस्ताजुन, क्या ये उस्ताद है, टीचर है, तो कहा गया ला, नहीं, हाजा तालिबुन, ये तो तालिब इल्म है, ये स्टूडेंट है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो इसके क्वेश्चंस हैं उस पर ध्यान दीजिए कि माँ हाजा, इन पर किसी पर अलिफ लाम नहीं लगाया गया, न माँ पर, न मन पर, न हल पर, न हाजा पर। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, मारिफा है। इसी तरह दूसरे साइड देखिए आप, हाजा, हाजिही, हाजा, हाजा सब ऐसे ही रहा, कोई चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि पहले से ही मारिफा है, ठीक है। और जो इनके बाद वाला जो सेकंड वर्ड है, फसलुन, सबूरतुन, उस्तादुन, किताबुन, ये सारे के सारे क्या है, नकिरा है, यानी ये कॉमन नाउन है। तो इन पर हमने क्या पढ़ा, दो पेश पढ़ा। चलिए आगे शेयर कीजिए। अब ये आपको एक्सरसाइज करनी है,
क्या है ये, मुंदरजा झील जुमलों का अरबी में तर्जुमा कीजिए। यानी इन सेंटेंस को की आपको क्या बनानी है, अरबी बनानी है। मैं भी आपको और बाकायदा सेंड कर दूंगी कि होमवर्क में आपको क्या क्या करना है। तो पहला सेंटेंस है आपका क्लास बड़ी है, ठीक है, क्लास बड़ी है। चलिए बताइए कोई क्या बनेगा। पहले वर्ड को मारिफा बनाएंगी यानी प्रॉपर नाउन, और सेकंड वर्ड को कॉमन नाउन यानी नकिरा बनाएंगी। कोशिश कीजिए। क्लास अभी ऊपर पढ़ा था हमने, इसकी इंग्लिश, इसकी अरबी फसल यानी अल फसलो, बड़ी के लिए कबीरुन, अल फसलो कबीरुन। अब है सेकंड हमारा सेंटेंस, किताब नहीं है, किताब के लिए जी ठीक है जी, अल किताबु जदीदुन। अब थर्ड, क्या ये उस्ताज हैं, क्या ये उस्ताज है, क्या के लिए, ये के लिए हाजा, उस्ताज के लिए उस्ताज, हल हाजा उस्ताजुन। नेक्स्ट, नहीं ये शागिर्द है, नहीं के लिए, ये के लिए शागिर्द के लिए तालिबुन, ला हाजा तालिबुन। नेक्स्ट एक सेंटेंस, ये वो एक खूबसूरत बाग है, वो के लिए अस्माई इशारा पढ़े हैं ना आपने, जालिका तिलका पढ़े हैं, तो वो के लिए हम यहाँ पर जालिका, चलिए अभी मैंने मान लीजिए मैंने जालिका लिख लिया, खूबसूरत की